और न्यूज वन इंडिया पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं, देवेंद्र फडणवीस का भी अयोध्या दौरा आज है और 12 बजे अयोध्या में आरती में वो शामिल होंगे। तो देवेंद्र फडणवीस का अचानक अयोध्या दौरा तय हुआ है और सीएम एकनाथ शिंदे का उनके साथ ही वो यहां अयोध्या का दौरा करेंगे और शिवसेना के साथ बीजेपी के मंत्री भी दौरे में शामिल हैं। तो खबर सबसे पहले न्यूज वन इंडिया पे हम आपको बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चूंकि एकनाथ शिंदे का 2 दिवसीय दौरा था जिसमें वो अपने कई विधायकों के साथ यहां पहुंचे, कैबिनेट के मंत्रियों के साथ यहां पहुंचे, लेकिन बीजेपी के जो दिग्गज हैं उन्होंने दूरी बना रखी थी। लेकिन अब ये बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज वन इंडिया पे, जहां देवेंद्र फडणवीस भी अब अयोध्या आ रहे हैं। तो न्यूज वन इंडिया पर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां देवेंद्र फडणवीस का भी अयोध्या दौरा आज है। और फरियल हमारी संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। फरियल, अब तक चूंकि 2 दिन के दौरे पे एकनाथ शिंदे यहां पहुंचे थे, अचानक देवेंद्र फडणवीस का दौरा क्या कहता है, कैसे अचानक उनका दौरा तय हुआ? जी, अगर आप अब देखोगे तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे का जो दौरा है वो पहले से डिसाइडेड था। और अयोध्या में भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे के स्वागत के बैनर्स लगाए गए थे। और कुछ दिन पहले 2 दिन पहले जो है वो यहाँ से एक ट्रेन रवाना हुई थी, वो सारे कार्यकर्ता जो थे वो सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के थे। और कल जो थे वो सारे मंत्री सांसद और वो खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है वो विशेष प्लेन से जो है अयोध्या पहुंचे थे। और हालांकि इस पूरे दौरे के दौरान एक भी बार किसी ने ये बताया भी नहीं था या ये हिंट भी नहीं दी थी कि देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी के दूसरे मंत्री भी जो है वो अयोध्या दौरा में उनके साथ जो है वो शामिल होंगे। अचानक से जो है वो आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये ऐलान किया कि कुछ देर में बीजेपी के जो फडणवीस है, जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, वो भी अयोध्या आ रहे हैं। और महाराष्ट्र में जो कुछ मंत्री है बीजेपी के, वो भी अयोध्या में उनके साथ शामिल होंगे। और हम आपको ताजा अपडेट दे दें तो जो है देवेंद्र फडणवीस अपने सागर बंगले से रवाना हो गए हैं, क्योंकि वो 12 बजे की आरती में अयोध्या में शामिल होने वाले हैं। अभी बात महाराष्ट्र की सियासी में ये बात इसीलिए चर्चा का विषय हो गया है क्योंकि अयोध्या में भी अगर आप देखोगे तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के स्वागत के बैनर लगाए गए थे और कल उनके ही बारे में सारी चर्चा और न्यूज कवरेज हो रहा था। लेकिन अचानक से आज देवेंद्र फडणवीस की दिल्ली में एक मीटिंग भी थी, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे बल्कि अयोध्या में पहुंचे हैं। तो ये सारे जो उनका ये पूरा आज का प्लान है उसको लेकर अभी ठीक है फरियल, आप मेरे साथ बनी रहिए। राघवेंद्र शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अयोध्या से हमारे संवाददाता हैं। राघवेंद्र, चूंकि अब तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के ही बैनर पोस्टर यहां पे दिखाई दे रहे थे, लेकिन न्यूज वन इंडिया पे सबसे पहले ये जानकारी दी जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो भी यहां पे आ रहे हैं। क्या उनके पोस्टर बैनर भी हैं? अचानक उनका दौरा क्या कहता है? निश्चित तौर पर जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे का कार्यक्रम पहले से ही प्रस्तावित था, एक बड़ा ही अपडेट जिस तरह से न्यूज वन इंडिया पे है हमारे पास कि देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, वह भी अभी कुछ ही देर में अयोध्या पहुंचेंगे। एक साथ दोनों ही यानी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही दर्शन करेंगे, साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे। सबसे हैरान कर देने वाली बात कि जब लगातार करीब 1 सप्ताह पहले से ही प्रोग्राम लगभग प्रस्तावित हो चुका था, 3 दिन पहले प्रोटोकॉल भी आ चुका था, उसमें कहीं भी देवेंद्र फडणवीस का कोई भी ना तो पोस्टर में नाम था ना ही उनके कहीं फोटो था। ये एक बेहद ही हैरान कर देने वाली बात अगर कही जाए तो गलत नहीं है। जिस तरह से राजेश जी अभी एकाएक प्रोग्राम तय होता है देवेंद्र फडणवीस का और कुछ ही देर में वह अयोध्या पहुंच रहे हैं। दोनों ही, चाहे वह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बात की जाए या उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बात की जाए, शिवसेना के कई यहाँ पर विधायक इस समय मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं, सभी एक साथ अभी रामलला का दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी में भी पहुंचेंगे और इसके अलावा सरयू आरती में भी शामिल होंगे। राजेश जी ठीक है। फरियल, इसके अचानक देवेंद्र फडणवीस जो मुंबई से रवाना हुए अयोध्या के लिए, इसके सियासी मायने क्या निकाले जा रहे हैं? क्योंकि अब तक देखा जा रहा था कि शिवसेना का नाम हाईलाइट बहुत ज्यादा हो रहा था, शिवसेना के बैनर पोस्टर, एकनाथ शिंदे का नाम। ऐसे में क्या बीजेपी को यह लग रहा था कि कहीं उनका जो कद है वो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो जाए, क्योंकि पूरी भागीदार जो है वो बीजेपी भी है महाराष्ट्र में सरकार में? जी बिल्कुल, अगर आप देखोगे देवेंद्र फडणवीस जो है वो दिन दौरा करते रहते हैं, लेकिन कभी उनके स्वागत के
बैनर जो है में नहीं लगे हैं, और इससे पहले भी वो जब भी आए हैं तो इतना ज्यादा न्यूज कवरेज जो मीडिया कवरेज है वो नहीं मिल पाया है। और अगर आप देखोगे तो एकनाथ शिंदे भी जो है वो भी अयोध्या आते जाते रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार अपनी पूरी टीम के साथ, पूरे विधायक जो शिवसेना में शामिल है, जितने मंत्री और जितने सांसद शिवसेना में शामिल है, उनके साथ वो अयोध्या पहुंचे हैं। और जब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद जैसे पहुंचे हैं तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से अयोध्या नगरी को उनकी होटल को जो है वो सजाया गया है। एकनाथ शिंदे का भव्य तौर पर कल स्वागत किया गया, उनके विधायकों का, उनके कार्यकर्ताओं का, उनके सांसदों का, सभी का वहां पर बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया गया। और हर जगह ये चर्चा का विषय बन गया है कि शिवसेना, एकनाथ शिंदे और अयोध्या का दौरा। तो शायद ये जो तीन चीजें बार बार कैरी ऑन हो रही है, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और अयोध्या दौरा, तो इसमें जो है वह कहीं भी बीजेपी या देवेंद्र फडणवीस का नाम शामिल नहीं होता दिखाई दे रहा था। सोशल मीडिया पर भी आप देखोगे तो जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वो यही चल रहा है, शिवसेना, अयोध्या दौरा, एकनाथ शिंदे। तो कहीं ना कहीं इसी चीज में जो है वो बीजेपी को वो हिंट कर गया है, और इसीलिए शायद आज जो है वो अचानक तौर पर जो है बीजेपी इस दौरे में शामिल हो रही है, और देवेंद्र फडणवीस खुद इस दौरे में शामिल होने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए मुंबई से रवाना हो गए हैं। ठीक है, आप बने रहिए राघवेंद्र। चूंकि अब देवेंद्र फडणवीस भी आ रहे हैं, अब तक शिवसेना के तमाम कार्यकर्ताओं से आपने बात की, वो यहां पे मौजूद थे। क्या बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी के स्थानीय नेता, बीजेपी विधायक भी यहां पहुंचने लगे हैं जैसा शिवसेना के नेता यहां पहुंचे? देखिए, निश्चित तौर पर अभी कुछ ही देर में, चूंकि लगभग 11:45 का समय है एकनाथ शिंदे का पहुंचने का, और उसी वक्त देवेंद्र फडणवीस को भी यहां पर पहुंचना है। दोनों ही नेता यहां पर पहुंचेंगे। ऐसे में मुमकिन है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भीड़ अभी कुछ ही देर में देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल सर्किट हाउस में कुछ एक बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा हुआ है, वहीं से हेलीपैड पर पहुंचने का पूरा अनुमान लगाया जा रहा है। हम उस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपसे समझेंगे। दादा, आपने महाराष्ट्र की सियासत को तमाम बार बनते देखा है, बिगड़ते देखा है। राम मंदिर के आंदोलन की बात की जाए, तमाम शिव सैनिक अयोध्या पहुंचे थे जिस समय एक यहाँ पर विवादित ढांचे को गिराया गया था। आज बीजेपी भी, देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर, शिवसेना से आपके मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं एकनाथ शिंदे जी। किस दोनों राजनीतिक दलों को किस तरह से देख रहे हो, किस तरह से अयोध्या को आज देख रहे हैं? उससे हम बहुत अच्छे तरह से देख रहे हैं। उसने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए हम बहुत खुश हैं उसके ऊपर। हम नासिक से है, तो उसके वजह से देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ साहब ने जो काम किया है महाराष्ट्र में खेती वाले के साथ, ये कोई निर्णय, वो बहुत अच्छा निर्णय लिया है उसने, बहुत अच्छा निर्णय। हम उसके बहुत खुश है और बहुत ठीक है राघवेंद्र, यानी लोग काफी उत्साहित है यहाँ पे, शिव सैनिक जो हैं, कार्यकर्ता जो हैं शिवसेना के, उनमें काफी उत्साह है। चलिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि तमाम जो जानकारियां हैं एकनाथ शिंदे से जुड़ी हुई, देवेंद्र फडणवीस से जुड़ी हुई, और अयोध्या दौरे को लेकर तमाम छोटी छोटी जानकारियां और सबसे पहले बड़ी अपडेट हम न्यूज़ वन इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।